सत्ता का हस्तांतरण होना ही था। ये जो पावर ट्रांसफर है कर्नाटक का, ये तय था। अगर आखिरी के 2 साल में वो सामाजिक संतुलन नहीं साधेंगे, पावर बैलेंस नहीं करेगी कांग्रेस, तो उसके लिए 2028 का विधानसभा चुनाव मुश्किल होना तय था। 28 और 29 में कैसे कर्नाटक से कम निश्चिंत रहा जाए। डीके शिव कुमार वो कलिका समाज से आते हैं। डीके शिव कुमार को ना बनाते तो एक बड़ा तबका समाज का नाराज हो जाता है। अगर आप देखें सिद्धारमैया के पास अहिंदा जो वोट बैंक है, कुरुपा अहिंदा जो वोट बैंक कहते हैं जिनको, मुस्लिम दलित ओबीसी का जो उनका है, तो वो वोट बैंक उनके पास है। सिद्धारमैया उस स्थिति में नहीं है कि सरेंडर करने वाले। उनको आप दिल्ली में बिठा दो या उनको बेंगलुरु में छोड़ दो। डीके शिव कुमार के लिए वो हमेशा नजर आते रहे कि भाई हम हैं। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। यहां पर सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो है जल्दी ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है राज्य के, उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। दिल्ली दरबार में जो है हलचल तेज हो चुकी है और यह भी बातें सामने आ रही हैं कि सिद्धारमैया जल्दी ही दिल्ली पहुंच सकते हैं। हालांकि मन में एक ठेस जरूर है। अब इसको जो है रजामंदी समझ लीजिए या फिर जो है एक मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन शुरू में जब मैं 2023 की बात करता हूं तो उस समय जब मुख्यमंत्री पद यहां पर जो है सिद्धारमैया को दिया गया था, उसी समय ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि ये जो है मुख्यमंत्री पद पर 5 साल पूरा नहीं करेंगे और 2.5 साल की अवधि के बाद संभावित तौर से डीके शिव कुमार को सीएम के कुर्सी पर बैठाया जाएगा। लेकिन 2.5 साल से ज्यादा की अवधि हो चुकी है। हमारे साथ इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विश्वनाथ जी हैं। सर, क्या लगता है आपको ये जो उलटफेर हो रहा है, सत्ता का हस्तांतरण जिस तरीके से है कर्नाटक में, ये देख करके क्या लगता है, क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, ये तो सत्ता का हस्तांतरण होना ही था। ये जो पावर ट्रांसफर है कर्नाटक का, ये तय था। मगर सिद्धारमैया एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो अपने हिस्से को और बढ़ाते रहे और 6 महीना बढ़ा के अभी 6 महीने ज़्यादा एक्सटेंड, अपने हिस्से से 6 महीना ज़्यादा वो सुख भोग चुके हैं सत्ता का। आपको पता होगा 2023 में जब नतीजे आए थे तो डीके शिव कुमार उसी समय प्रबल दावेदार थे सीएम पद के। बिल्कुल। और उस समय ही चर्चा हुई, ये बात सामने आई कि 2.5 का फॉर्मूला चलेगा। 2.5 साल डीके शिव कुमार सीएम रहेंगे, 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम। तब सिद्धारमैया ने कहा कि पहले मेरी बारी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वरिष्ठता क्रम में पहले मेरी बारी। उनको ये भी पता था कि जिनकी बारी पहले आती है वो लंबा चल सकता है, और उन्होंने वैसा अपने प्लान पे काम किया और अभी तकरीबन 3 साल वो सत्ता में है। पर अब क्या है कि 2028 और 2029 का लोकसभा चुनाव, ये सब कांग्रेस के सामने भी चुनाव चैलेंज ही है। सारी पार्टियों के लिए चैलेंज है, तो कांग्रेस के लिए भी है। वो भी प्लानिंग कर रही है कि 28 और 29 में कैसे कर्नाटक से कम निश्चिंत रहा जाए। नहीं, ये पावर बैलेंस करने की जो कोशिश यहाँ पर कर्नाटक में चल रही है, क्या कांग्रेस के सामने इस समय ये चुनौती नहीं है कि भाई एक तरफ जो है तजुर्बेकार व्यक्ति है, एक तरफ युवा जोश है, दोनों का अपना अपना कैडर है, दोनों अपने तरीके से मजबूत है, अपनी पकड़ है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस आला कमान के सामने बड़ी इस समय उहापोह की स्थिति होगी कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया जाए। क्या लगता है आपको कि बैलेंस कर लेगी कांग्रेस के पास? ये चुनौती जहां जहां वो सत्ता में है वहां वहां है। जहां पहले सत्ता में भी रही है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ इसके उदाहरण है कि जहां जहां कांग्रेस वहां उसके 2 पावर सेंटर रहे हैं। अब कर्नाटका में क्या है कि डीके शिव कुमार वो कलिका समाज से आते हैं, और वहाँ उनका वोट प्रतिशत बहुत अच्छी तादाद है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पे एक लिंगायत भी हैं जो अभी तक येदियुरप्पा के कारण बीजेपी के खेमे में है। आप देखिए कि एक डीके शिव कुमार को ना बनाते तो एक बड़ा तबका समाज का नाराज हो जाता है। दूसरी ओर अगर आप देखें सिद्धारमैया के पास अहिंदा जो वोट बैंक है, कुरुपा अहिंदा जो वोट बैंक कहते हैं जिनको, मुस्लिम दलित ओबीसी का जो उनका है, तो वो वोट बैंक उनके पास है। मगर जो प्रभावी है वहां पे लिंगायत और वो कलिगा। अगर आखिरी के 2 साल में वो सामाजिक संतुलन नहीं साधेंगे, पावर बैलेंस नहीं करेगी कांग्रेस, तो उसके लिए 2028 का विधानसभा चुनाव मुश्किल होना तय था। मगर अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस कदम से अगर वो बदलाव कर लिया है
तो 2028 के लिए बढ़िया तैयारी जी, करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अब 2028 की तैयारियों के चलते, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि ये तमाम चीजें, ये तमाम समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो है अगर हम बात करें तो हमेशा से लीडरशिप क्राइसिस रहा है। और कमोबेश जो है यही स्थिति हमको कर्नाटक में दिखाई दे रही है। डीके शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं। अगर ये जो है सिद्धारमैया जिस तरीके से अब सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते, वो जो है दिल्ली जाना ही नहीं चाहते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। तो सीएम पद नहीं रहेगा, लेकिन उस बराबर जो है वो पदवी, वो ओहदा, वो सम्मान किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, या फिर आलाकमान कैसे मैनेज करेगा उनको? देखिए, पहले तो राज्यसभा मुझे लगता है कि उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो डीके शिव कुमार के कील कांटे कर्नाटक में नहीं छोड़ सकते, उसको सेंटर में लाने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी ओर ऐसा है कि वहाँ पे पावर बैलेंस करने का जो तरीका था, अभी तक जो फॉर्मूला रहा वो ये था, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम थे और कांग्रेस के जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो संगठन पे भी उनकी अच्छी पकड़ थी और संगठन उनके हिसाब से चल रहा था। उनके समर्थक मंत्री सिद्धारमैया के सरकार में भी हैं। अब पावर बैलेंस करने के लिए अगर हो सकता है, माने जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं उनके पैटर्न को देखते हुए, वो ये है कि सिद्धारमैया को कांग्रेस संगठन में भी एक अच्छी तवज्जो दी जाए और उनके समर्थक मंत्रियों को डीके शिव कुमार के कैबिनेट में भी एक अच्छा प्रोपोर्शनल हिस्सा मिले। उनके बेटे के नाम की चर्चा तो है ही कि वो भी कैबिनेट मंत्री मिल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो सिद्धारमैया चूंकि वहाँ के कहें कि एक पोल हैं कांग्रेस के, तो वो आसानी से बैठेंगे नहीं कुछ। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा लाने का पूरा प्रयास करेगी कांग्रेस। अगर नहीं गए तो ये कांग्रेस के लिए सिरदर्दी है। जी, अच्छा, एक चर्चा यहाँ पर ये भी उठ रही है कि अगर सिद्धारमैया, और खास तौर से मैं अगर उनकी बात करता हूँ, पिछले कई डिकेड से, कई दशकों से जो है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में तो रमे हुए खिलाड़ी हैं, और मतलब ये भी काफी हद तक श्रेय उनको दिया जाता है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस मजबूत है तो उसके पीछे सिद्धारमैया का बहुत बड़ा योगदान है। अब उनको अगर उठा करके स्टेट पॉलिटिक्स से अगर डीएक्टिवेट उनको वहां से किया जा रहा है, या इस तरह की जो भी चर्चाएं हैं, अगर वाकई उनमें दम है, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को एक बड़ा डेंट मिल सकता है वहां पर? देखिए, डेंट तो वैसे भी है कांग्रेस। आप कर्नाटक के जो वोटिंग और रिजल्ट पैटर्न को याद करिए। इससे पहले येदियुरप्पा की सरकार थी और उनकी जो बीजेपी की सरकार थी, उसके पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की, मगर एक ट्रेंड है वहाँ पे सत्ता परिवर्तन का। तो आप ये मान रखें कि सीएम बदलें या ना बदलें, पहली चुनौती तो कोई भी सरकार अगले चुनाव में 2028 में कांग्रेस के पास जो पैटर्न को बरकरार रखने की होगी, और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ हमेशा बहुत बढ़िया रिएक्ट कर जाता है। तो वो चुनौती तो उनके पास तय है। इसको आप मान लें, डीके शिव कुमार हो या ये। अब जो नए सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार, उनके पास ये चैलेंज होगा कि आप जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 3 साल में जो हुई है उसको 2 साल में कैसे मैनेज करते हैं जी। अगर वो सफल हो पाए तो कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की बात होगी, अगर नहीं हो पाए तो पैटर्न तो आ ही सकता है। तो इसकी संभावना तो बनी ही रहती है कर्नाटक की राजनीति में। और कर्नाटक के जो वोटर्स हैं उनको लेकर के हमेशा से चर्चा रही है कि बड़े मूडी होते हैं वो, बड़ी जल्दी जल्दी उनका जो मूड है बहुत जल्दी ट्विस्ट होता है। तो ये जो है डीके शिव कुमार, जो कि संभावित नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं कर्नाटक के, उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि हालात को किस तरीके से अपने नियंत्रण में लिया जाए, कैसे वहां पर जो है जो एक माइंडसेट है आम लोगों का, उसको किस तरीके से कांग्रेस के मैं समर्थन बताऊं बनाया कि जाए। डीके शिव कुमार के पास कई चुनौतियां आ जाएंगी जी। हाथ के हाथ, मतलब वो शपथ लेंगे कई चुनौती। पहला, ये सिद्धारमैया ने सारे की पोस्ट पे, जितने भी, एक होता है सरकार के मंत्री, दूसरे होते हैं निगमों के अध्यक्ष और तमाम की पोस्ट, तो उन सब पे अपने आदमी को उन्होंने बिठा रखा है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के पास पहले चुनौती तो होगी, भाई सरकार में ऐसे जो लोग बैठा रखे हैं सिद्धारमैया जी ने, तो उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए। आप बहुत नियंत्रित होकर के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको और उधेड़ूंगा अभी। आपके मन की जो बातें आप जो बड़े कंट्रोल वे में बोल रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिद्धारमैया को जो है हटा दिया जाता है सीएम पद से, या मजबूरन वो हटते हैं दिल भारी करके अपना, तो क्या डीके शिव कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि की पोस्ट्स पर उनके अपने लोग बैठे होंगे? ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा था कि सारे की पोस्ट पे उनके तकरीबन 40 से 50 विधायक हैं जो की पोस्ट पे हैं। मंत्रिमंडल में उनका हिस्सा है। इसके अलावा उनके जितने भी आप देखेंगे कि अहिंदा का जो उनका फॉर्मूला है सिद्धारमैया का, उस फॉर्मूले में जो जो विधायक फिट हो रहे हैं, मुस्लिम, दलित, ओबीसी, उनका समर्थन हासिल करना
डीके शिव कुमार के लिए रहेगी। बड़ी चुनौती रहेगी। जो की पोस्ट पे बैठे हैं उनको बैलेंस करना चुनौती होगी। जो कार्यकर्ता इनके सीएम बनने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि उनको तवज्जो मिलेगी, अगर वो तवज्जो ना दे पाए तो उसकी चुनौती रहेगी। जो केंद्रीय आला कमान है, राहुल गांधी, खरगे और जो भी आला कमान में, उनके जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट देने की चुनौती होगी। तो तमाम चुनौतियों के साथ डीके शिव कुमार को 2 साल के लिए कुर्सी मिल सकती है। जी बिल्कुल। और चुनाव से जो है ठीक 1 साल पहले इस तरह का बड़ा एक्सपेरिमेंट, और वो भी इसलिए ताकि दोनों नेताओं को संतुष्ट किया जा सके, भैया तुम सीएम रह चुके 2.5 साल से ऊपर की अवधि तक, और इनको अब सीएम रहने दो, ताकि वहां का जो वोट बैलेंस है, वोट बैंक जो है कांग्रेस का स्टेट में, उसको जो है बैलेंस किया जा सके, उसमें जो है संतुष्टि भरी जा सके। एक अंतिम सवाल आपसे और लूंगा। एक सो कॉल्ड एक चर्चा यहां पर उठ खड़ी हुई है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार फॉर्मूला चलाया गया था, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे जो है कांग्रेस एक्सपेरिमेंट यहां पर कर रही है कर्नाटक में। क्या ये कंपैरिजन ठीक रहेगा अगर हम ऐसे कहते हैं तो? नहीं, अब तो एक कंपैरिजन सही भी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहीं से आया, ठीक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां के सिचुएशन अलग थे, और नीतीश कुमार जो है मतलब उनकी सेहत वाइज आप समझ लीजिए, या फिर जो है एक लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, यहाँ की सिचुएशन अलग है, तो कंपेयर करना ठीक है क्या? कंपेयर करना फिर तो रहेगा, क्योंकि सिद्धारमैया उस स्थिति में नहीं है कि सरेंडर करने वाले हैं, और ना उनका ये पर वो उनका जो पुराना रहा है वो सरेंडर आसानी से करते नहीं, योद्धा हैं वो, पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर भी। तो आप ये समझ लें कि उनको आप दिल्ली में बिठा दो या उनको बेंगलुरु में छोड़ दो जी। डीके शिव कुमार के लिए वो हमेशा नजर आते रहे कि भाई हम हैं, हम सीएम की कुर्सी छोड़े हैं पर कांग्रेस में हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। जी बिल्कुल। और कांग्रेस की ये चुनौती रही है न सिर्फ कर्नाटक में, बाकी एक नजीर है, एक लिस्ट है, एक श्रृंखला है तमाम राज्यों में जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहां पर कांग्रेस जब भी लूज करी है चुनाव में, जब भी उसने वहां पर चुनाव हारा है, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर यही रहा है कि उसके अपने जो आला नेता रहे हैं स्टेट में, उनके बीच आपस में मनमुटाव रहा है। वो एकजुटता की कमी और जो पार्टी कैडर में जो बिखराव की स्थितियां रही हैं, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, वो भी एक बड़ा ही एग्जाम्पल है। तो जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहां पर उसको एक बड़ा डेंट मिलने का वजह यही रहा है कि जो प्रदेश के आला चेहरे हैं उनमें आपसी बिखराव, आपसी मनमुटाव की स्थितियां वहां रही हैं। कर्नाटक में कमोबेश वैसी ही स्थिति है, हालांकि कांग्रेस यहां पर मजबूत पोजीशन में है, दोनों ही नेता बड़े कद्दावर हैं, लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है आला कमान की तरफ से, ताकि वोट बैंक स्टेट में उसके अंदर कोई बिखराव ना आए, जो कैडर है दोनों चेहरों का, जो दोनों चेहरों के पीछे, वो जो है एकजुट बने रहें, उनकी संतुष्टि बनी रहे चुनाव से पहले तक, तो ये तमाम प्रयास कांग्रेस आला कमान की तरफ से। लेकिन सिद्धारमैया को संदेश दिया गया है कि भैया आओ, अब बहुत हो गया, 3 साल की अवधि हो चुकी है, अब डीके शिव कुमार को बैठने दो सीएम की पोस्ट पर। तो क्या सिद्धारमैया अब इतनी सहजता से इस बात को स्वीकार कर लेंगे? और भारी मन से अगर मजबूरी में स्वीकार करते भी हैं, तो जैसा कि विश्वनाथ जी बता ही रहे थे कि किस तरीके से वो डेंट दे सकते हैं, की पोजीशंस पे उनके ही लोग बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अपने ही लिए जो है एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। जो भी तमाम बड़ी अपडेट्स होंगी, नवभारत टाइम्स सबसे पहले आपके लिए लेकर के आता है। आप जो दर्शक इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट करके अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी जो राय है उस पर हम बड़ा गौर करते हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।